हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं जिस बेसिक टर्म को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपकी केमिस्ट्री का और आपके साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये है सब्लिमेशन। हमने थोड़े दिन पहले आपको एक एक्सप्लेन किया था कि किसी भी जो मैटर होते हैं उनके तीन मेन स्टेट होते हैं, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके जो एटम्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को और गर्म करते हैं तो फिर वो आपके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन तीनों के बीच का एक इंटरमीडिएट प्रोसेस जरूर रहेगा। सॉलिड गर्म करने पे लिक्विड, लिक्विड गर्म करने पे गैस, उल्टा करिए, गैस को ठंडा करें, लिक्विड, लिक्विड ठंडा करें, आपका सॉलिड हो जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही होगा। लेकिन एक ऐसा पार्टिकल एक ऐसा एग्जांपल हमारे पास है जिसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कोई भी दिया गया एजेंट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, वही जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन कहलाता है। और इसको आपको कोई सीखने या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आप घर में हमेशा करते रहते हैं। इसी वीडियो के लास्ट में मैं इसका पूरा प्रोसेस को और अच्छे से डिटेल्ड वीडियो में डाल के दे दूंगा, तो वीडियो को लंबा है पर जरूर ध्यान से देखिएगा। समझाता हूं आपको सिंपल से एग्जांपल में। हर सुबह जब आप पूजा करते हैं तो आप कपूर यूज करते हैं दिए में। सो मेरे पास एक कपूर है, इस कपूर को मैं इस तरीके से इस दिए पे रख देता हूं ताकि आपको दिख सके। यहाँ पे एक भी यूज कर सकता था बट मैं यहाँ पे 3 यूज कर रहा हूँ ताकि जो फ्लेम है वो पीछे बैकग्राउंड लाइट है इसकी वजह से ना दिखे, तो ऐसे केस में आपको अच्छे से दिख सके। तो ये मेरे पास कपूर हो गया। अब इस कपूर को अगर आप लाइटर से जलाएंगे तो देखिए कपूर में आग लग गई है और ये कपूर जल रहा है। अब इसमें से धुआं निकल रहा है। तब ये पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये इसमें ऐसा है कि जो आपका सॉलिड है, आपका जो कपूर है उस पर आग लगी हुई है, गर्म हो रहा है, तो ये मेल्ट होकर के पानी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। बट अकॉर्डिंग टू सब्लिमेशन प्रोसेस ये जो सॉलिड है आपका, जब इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड के डायरेक्टली ये वेपर में, या तो फिर अभी इसकी बात करें अगर, तो ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जब ये पूरी जो आपकी कपूर है वो जल जाएगी, तो आपको दिए में कुछ भी लिक्विड दिखाई नहीं देगा। और ये चीज़ तो हम लोग पूजा करने के लिए रोज यूज करते हैं, तो इसको देख करके भी आप समझ सकते हैं कि सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस जहां पे अगर हम किसी सॉलिड में हीट प्रोवाइड करते हैं तो बिना वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब इसको मैं रख देता हूं क्योंकि इसको अब दिखा पाने में मैं थोड़ा सा असमर्थ हूं। वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट कर रहा है। जब ये गर्म हो जाएगा, जब ये पूजा से बुझ जाएगा, तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ बचा ही नहीं, कोई लिक्विड भी नहीं बचा है। तो मैं थोड़ा सा एक पॉज ले लेता हूं, उसका इंतजार करता हूं कि जो 3 कपूर मैंने डाला था वो पूरी तरह से जल जाए। उसके बाद मैं आपको दिए को एक बार और दिखा दूंगा ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली इसमें कुछ लिक्विड बचा ही नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं। इसी पॉज के लेने के बीच में मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लिया ताकि मैं इसको आसानी से पकड़ भी सकूं और आपको अच्छे से दिखा भी सकूं। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस को होता हुआ देख सकते हैं। देखिए कपूर है ना, वो पूरा जल रहा है, इसमें कोई भी लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ये डायरेक्टली इस सॉलिड स्टेट से सीधा गैस स्टेट में बदल रहा है। अब इसकी मदद से मैं आराम से पकड़ सकता हूँ और पूरा प्रोसेस आपको दिखा भी सकता हूँ। तो चलिए पूरा देखते हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। इसको मैंने पूरा टिल्ट कर दिया है, फिर भी कोई लिक्विड यहाँ से गिरता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। जबकि इसके जगह अगर मैं आइस यूज़ करता या कोई भी दूसरा मैटर यूज़ करता तो वो यहाँ से टपकना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे कोई भी चीज़ लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, सीधा ये जो सॉलिड है वो गैस बन के निकल जा रहा है। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और इसी के लास्ट में जोड़ रहा हूँ, उसमें आप पूरे प्रोसेस में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदलती हैं और ये कपूर कैसे काम करता है। दोनों को मैं कंबाइन करके आपके लिए एक लेके आऊँगा। तो इसी बीच आप देखिए कि लगभग लास्ट मोमेंट में आ गया है और ये पूरी तरह से बुझ गया है। अब इसमें किसी भी तरह का लिक्विड नहीं बचा, ये केवल सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये था सब्लिमेशन। और इसको समझने के लिए हमने किसी कोई खास मदद नहीं ली, एक छोटा सा कपूर लिया, इसका यूज़ हम रोज पूजा में करते रहते हैं। तो इस तरीके से एग्जांपल्स का यूज़ करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। आप जब घर में कभी भी आइस क्यूब लेते हैं, इस तरीके से आइसक्रीम जब आप मार्केट से खरीदते हैं, थोड़ी देर के इन एक्टिविटी के बाद वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। आप यहाँ पे आइस के 4 क्यूब्स देख रहे हैं और नीचे कुछ वाटर देख रहे हैं। ये थोड़ी देर रखा हुआ है, इसलिए ये जो आइस क्यूब था वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। हम अगर जानना चाहते हैं कि किसी भी मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं, तो आज का ये प्रैक्टिकल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। मैं क्या करने वाला हूं, ये जो आइस क्यूब है इसको मैं आपके इस ट्राइपॉड स्टैंड में ट्रांसफर करूंगा, उसके नीचे स्प्रिट लैम्प की मदद से इसको हीट करूंगा, तो आपके सामने ये जो आइस का क्यूब है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा ऑलरेडी कन्वर्टेड है, लेकिन कुछ देर बाद ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये हीट और आगे बढ़ती रहेगी, जब मैं फ्लेम को और जलने दूंगा, तो ये क्या करने वाले हैं, ये जो वाटर है जो कि सॉलिड के मेल्ट होने के बाद बना है, ये जो वाटर अब धीरे धीरे हीट को एक्सेप्ट करते हुए वेपर के फॉर्म में निकलने लगेगा, जिसे आप शायद तो देख ना पाएंगे क्योंकि कैमरा इसको फोकस करेगा नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा इसको आपको दिखा सके। अगर आप देख पाएंगे तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि कोई भी लिक्विड कैसे हीट के करस्पॉन्डिंग, हीट को एक्सेप्ट करने के बाद एक गैस के फॉर्म में बदल रही है। यह प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में क्लियर करिएगा, और क्योंकि अगले जो प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा वो इसी का एक्सटेंशन होगा, जहां पे मैं आज बात कर रहा हूं कि सॉलिड को मेल्ट करने पे लिक्विड को बॉईल करने पे वो आगे जाके वेपर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि तीनों स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। बट वो नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल में आप पाएंगे कि वो जो सॉलिड है उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज अ सम एक्सेप्शनल केस दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मैं आपको दोनों चीज समझाऊंगा, लेकिन आज के इस खेल में प्रैक्टिकल को हम देखें, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का और इसके बाद वाला। तो चलिए मैं कुछ तैयारी कर लेता हूं, फिर आपके वीडियो को रिज्यूम करेंगे। अब आप देखिए मैं इस स्पिरिट लैम्प को बर्न कर रहा हूं, इग्नाइट कर रहा हूं। इसके इग्नाइट होने के कारण से अब जो इसकी पूरी हीट है, आप यहां पे पूरा देख सकते हैं कैमरे में, इसकी हीट इस ट्राइपॉड स्टैंड के सेंटर पे जा रही है। अब अगर मैं इस आइस से भरे हुए आपके बॉल को इसके ऊपर रख दूं तो ये इस आइस को मेल्ट करने लगेगी। आप यहां पे अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने फ्लेम को इसके ऊपर रखते ही ये जो आइस का क्यूब है वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हीट के कारण से ये जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये सॉलिड का स्टेट अपना स्टेट चेंज कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। इसको थोड़ी देर में मैं आपके लिए और फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस, जिसमें आप देख पाएंगे एग्जैक्टली ये आइस कैसे मेल्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये आइस के क्यूब कितने छोटे होने लग गए हैं, ये पूरे गलने लग गए हैं और ये धीरे धीरे सॉलिड स्टेट को छोड़ करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अब इस कॉर्नर में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ मात्रा में ये जो वाटर है वो हल्का सा बॉइल होकर के आपके वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा टिल द इवेल्युएशन ऑफ वेपर। ये पूरा वाटर में से कुछ हिस्से आपको वेपर के फॉर्म में दिखने लगेंगे। एक लास्ट छोटा सा क्यूब ऑफ आइस, अब ये आखिरी वाला भी कंप्लीटली मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होने वाला है और आपके देखते ही देखते अब पूरे जो आइस क्यूब थे वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गए वाटर में। हमने अब आपको दिखाया कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ेगा। यहां पे हम देखेंगे कैसे ये वाटर बॉईल होने लगेगा और वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ने लगेगा। बबल्स जो आप देख रहे हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि नाउ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपर फेज। दैट इज व्हाई हीट एक्सचेंज प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस हियर। हम जब हीट को अप्लाई कर रहे हैं वो हीट आपके इस बॉल में ट्रांसफर हो रहा है, इस बॉल की हीट आपके वाटर में ट्रांसफर हो रही है और वाटर के जो मॉलिक्यूल पास में थे ना वो अब धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यही तो प्रिंसिपल है आपके इस तीनों मैटर का। जब हम आइस की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं, जैसे ये हीट एक्सेप्ट करते हैं तो धीरे से दूर पहुंचते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म में बदलते हैं। अब जब वाटर में हीट को हम अप्लाई करेंगे तो ये और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और ये वेपर के फॉर्म में यहां से स्कैप होने लगते हैं। तो आप यहां पे वेपर भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, नीचे बन रहे बबल्स को भी आप आसानी से देख सकते हैं। अब मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। आपने अभी देखा एक सॉलिड लिक्विड में, फिर इसके बाद एक लिक्विड वेपर या गैस में कन्वर्ट हुआ। तीनों स्टेप से गुजरते हुए आपने देखा। अब मैं आपको जो एग्जांपल दिखाने वाला हूं वो सब्लिमेशन का है। वहां पे एक सॉलिड हीट को एक्सेप्ट करने के बाद वाटर या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूं। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने एक पूजा की कटोरी ली है जिसपे हम लोग रोज डेली पूजा करते हैं और मैंने आपको कहा ना कि हमारे इस तरह के वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, हम जिस चीज को डेली यूज करते हैं उस चीज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपनी फार्मेसी या अपने जनरल साइंस को स्ट्रॉन्ग करें।
पूजा में कपूर यूज होता है, आपने कपूर कई बार जलाया भी होगा। क्या कपूर को, जो कि एक सॉलिड के रूप में आप देख रहे हैं, इसको लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए देखा है? जब तक हम एक्सेसिव मात्रा में कपूर को यूज ना करें, ये तो जलने के बाद सीधा फ्यूम के फॉर्म में निकल जाता है और आपके पास नीचे कुछ बचता नहीं, केवल एक काले धुएं के अलावा। तो यानी कि यहां पे ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं, बल्कि डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसे मैंने डार्क कर दिया है और इस पर फोकस किया है ताकि आप उसको कन्वर्ट होते हुए देखें, सॉलिड को सीधा गैस में। देखिए ये अब पूरा कपूर गायब हो गया हमारा यहां से। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये डायरेक्टली आपके सॉलिड से आपके गैस में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए यहां पे किसी भी तरह का लिक्विड नहीं बचा, डायरेक्टली ये आपके सॉलिड से वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस को, जहां पे कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में एस्केप हो जाती है, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टुडेस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने घर के आसपास ऐसी चीजों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे, ताकि इसी कॉन्सेप्ट को आप अपने फार्मेसी में या किसी भी लाइफ के जनरल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। हम कहते हैं कि आप सीखिए, रट्टा मारना बंद, सीखना स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।